तो हम लोग निकल चुके हैं स्कूल से घर के लिए और हमारा रिपब्लिक डे कुछ ऐसा रहा। अभी रिक्शा मिल गया है, मैं निकल चुकी हूँ और हमेशा की तरह ये ई रिक्शा बहुत सुधा रहा है। और मेरे सामने बैठी है नित्य और प्राची, जो कि दिख नहीं रही है आपको। हेलो गाइस, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए चलते हैं घर, मिलते हैं थोड़ी देर में घर पे। मैं उतर चुकी हूँ ई रिक्शा से और पैदल मोहल्ले में जा रही हूँ। मुझे घर पहुँचने में बस थोड़ी ही देर लगेगी, तो मिलते हैं घर पहुँच के। धूप बहुत ज्यादा है। मेरे ब्लॉग में आ गया था कुत्ता और ये बच्चियां मुझे बचा ली, आप देख सकते हैं। और जैसे ही वो आया और हम वापस हो लिए थोड़ी आधे रास्ते से। ये भी कितना खतरनाक होता है ना, मतलब रास्ते में कुत्ता मिल जाना। मुझे तो बहुत डर लगती है, कुत्ता हो या गाय हो, कुछ भी हो, थोड़ा सा डरावना लगता है। तो फिर से 2 पेट्स आ गए थे, आई मीन डॉग्स। आप देख रहे हैं, पीछे देखिए। और वो लोग, पेट्स अच्छे लगते हैं बट इतना भी नहीं कि उनका कोई भरोसा नहीं होता ना, राह चलते काट ले, इसलिए थोड़ी डर लगती है। और हम लोग बस घर पहुंचने ही वाले हैं, तो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में। मैं 3 बार बोल चुकी हूँ हम लोग घर पहुंचने वाले। तो रिपब्लिक डे आज का बहुत अच्छा रहा। हम लोगों ने स्कूल में काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया और बाकी आप तो ब्लॉग में देखेंगे ही क्या क्या हुआ है। साड़ी पहनना, आज हमने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी है काफ़ी दिनों के बाद, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के। और काफ़ी ज़्यादा धूप भी खिली है, आई थिंक अब धूप होगी। तो मेरा घर बस आने वाला है, मैं अपने मोहल्ले में पहुंच चुकी हूँ। और अब मुझे ऑकवर्ड नहीं लगता मोहल्ले में ब्लॉगिंग करना, क्योंकि मेरी आदत हो गई है, तो मुझे ऑकवर्ड नहीं लगता। काफ़ी ज़्यादा दूर पैदल चल के आना पड़ता है। मैं दिखाती हूँ आपको मेरा घर। मेरे घर के सामने 2 बच्चे खड़े हैं, वो सोच रही हैं क्या कर रही हैं। फाइनली मैं घर पहुँच चुकी हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। मेरे बालों का क्या हाल हो गया है, बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो मैं घर आ चुकी हूँ, लेकिन मम्मी पता नहीं कहाँ पे हैं, शायद छत पे गई हुई हैं। तो मैं मम्मी का वेट कर रही हूँ, क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद है। तो मैं मम्मी का वेट कर रही हूँ कि मम्मी आ जाएं, फिर मैं अंदर जाऊँ और चेंज वेंज करूँ। तब तक मैं बैठ के थोड़ा सा आराम कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ पैदल चल के। और आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और हम सब हमेशा एक होके रहें, किसी भी जाति पाति में विश्वास ना रखते हुए, सभी को अपने समान इंसान समझते हुए सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो कैसे लगा आपको मेरा ये विचार, कमेंट में बताइएगा। तो मैं आ गई हूँ घर, मैंने कर लिया है चेंज और मैं जा रही हूँ फेस वॉश करने, क्योंकि मेकअप को अच्छे से रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं पहले चेंज करती हूँ, उसके बाद मेकअप को अच्छे से रिमूव करके फिर आपसे मिलती हूँ। तब तक आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो मैंने फेस वॉश कर लिया है और मैंने खाना भी खा लिया है। पता नहीं क्यों फ्रेंड्स, मुझे खाना खाने के बाद ना कुछ मतलब अगड़म अगड़म खाने की क्रेविंग होती है, तो मैं खाने जा रही हूँ बिंगो। तो चलिए आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में, मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो फ्रेंड्स, तो कुछ ऐसा रहा मेरा आज का दिन। बहुत ही अच्छा, बहुत ही फन वाले मोमेंट हुए, बहुत ही ज़्यादा मस्ती हुई। और रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन हमारे स्कूल में कैसा हुआ वो तो आप ब्लॉग में देख ही रहे होंगे। और बहुत ही अच्छा लगा, मतलब मुझे ऐसे मतलब सेलिब्रेशन वाले मोमेंट बहुत पसंद है। एक्चुअली
मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो इंडिपेंडेंस डे है या फिर रिपब्लिक डे है, इसमें हमारे देश को तो मतलब एक होता नहीं, देश की आज़ादी का या देश के संविधान बनने का हम सेलिब्रेशन करते हैं, बट क्या हम उसको प्रॉपर फॉलो करते हैं? मैंने देखा है कि हमारे बीच कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बहुत मतलब बाहर की अच्छी जगह पे रहते हैं और अच्छे प्लेस पे रहते हैं, बट उनकी सोच ना मतलब इतनी छोटी है। अभी भी वो ये 21वीं सदी चल रही है और अभी भी वो जाति और धर्म इन सब चीज़ों में मतलब इन्वॉल्व्ड हैं। ये सब चीज़ों को लेके इतनी छोटी सोच है उनकी, और वो चाहते हैं कि यही सोच वो दूसरों पर थोपते हैं इनडायरेक्टली। तो मुझे लगता है कि आप अपनी इस सोच से जिस दिन आज़ादी पा जाएंगे ना, असली इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे, उस दिन आपको सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि आप अपनी छोटी सोच में बंधे हुए हो। आप फ्रीडम आपके अंदर माइंड में नहीं है। तो पहले आप अपनी माइंड को फ्री कीजिए इन सब चीज़ों से, क्योंकि हम सबको भगवान जी ने बनाया है, और भगवान जी ने जब भेदभाव नहीं किया तो हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? अगर ये तो बहुत बड़ी बात है, ये सब मैं इन पे ज़्यादा नहीं बोलूँगी। खैर, मेरी अपनी सोच है कि हम सब इंसान हैं और सब में भगवान ने जब समानता दी है, तो हम कोई नहीं होते हैं उसे किसी को छोटा या बड़ा समझने वाले। ना मैं किसी ना मैं आदमी बड़ा होता है सिर्फ अपने कर्मों से। अगर उसके कर्म अच्छे हैं, वो दूसरों के लिए इंसानियत है उसके अंदर, तो वो बड़ा है। अदरवाइज वो कितना भी ऊंची कास्ट से बिलोंग करता हो या बड़ा हो, मेरे लिए तो वो बड़ा नहीं है। सिर्फ अच्छे कर्म होंगे तभी वो बड़ा होगा। और दूसरी चीज़ की, कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब अगर आप किस उनके लिए है ये कि अगर आप किसी की खुशी में सम्मिलित नहीं हो सकते या किसी की खुशी में सपोर्ट नहीं कर सकते, तो प्लीज़ उनके ज़िंदगी में दखल देकर उनके दुख का कारण भी मत बनिए, क्योंकि कौन किस सिचुएशन से गुजर रहा है ना, आप नहीं जानते हैं। और आप अगर अनजान के या जान के चाहे जैसे भी आप कर रहे हो ना, तो भगवान जी देखते हैं, और भगवान जी की फिर जब लाठी चलती है ना, तो उसमें आवाज़ नहीं होती है। तो कोशिश करिए कि किसी की खुशी का कारण बनिए, ना कि उसके दुख का। कोई अपनी लाइफ में किस जगह पे कैसे कैसे स्ट्रगल कर रहा है वो आपको नहीं पता, और आप अपनी छोटी सोच को उस पर थोप करके उसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि उसकी कितनी बद्दुआएं हैं उसके दिल से जो निकल रही है, वो आप तक लग सकती हैं। तो आज मैं इतनी सारी बातें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे आसपास हैं कुछ लोग ऐसे जो करते हैं ऐसा, और मैं किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ। और ऐसे लोगों पर मुझे गुस्सा नहीं आती है, मुझे दया आती है कि उनकी इतनी छोटी सोच है, वो अपनी लाइफ में कहाँ जाएंगे। मतलब वो अपनी इस सोच को इम्प्रूव क्यों नहीं करते हैं? अगर आप दूसरों की लाइफ में इतना घुसने की बजाय अपने को इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे, या फिर अपनी लाइफ में क्या अच्छा करें ये इस चीज़ की कोशिश करेंगे, तो आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना पाएंगे। कितने लोग हैं जो अपनी लाइफ में जूझ रहे हैं, ज़िंदगी के लिए लड़ रहे हैं, उनसे आप उनको देख के तो इंस्पायर होइए कि ये सब बहुत छोटी चीज़ है। नेगेटिविटी को अपने मन से निकालिए और ये भेदभाव को भी ख़त्म करिए और ज़िंदगी को खुल के जिए। दूसरों के फेस पे एक बार स्माइल लाने की कोशिश तो कीजिए। कितना अच्छा, कितना सुकून मिलता है ना, मैं क्या बताऊँ। तो कोशिश करिए कि दूसरों की खुशी का कारण बने, ना कि दुख का कारण बने, है ना। तो आज मैंने आपसे बहुत सारी बातें की क्योंकि मेरे मन में थी ये सारी बातें, तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ। और कुछ लोग मेरी बात से सहमत भी होंगे, इट्स ओके, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। मेरी जो सोच थी मैंने आपको बताई, और आपको कैसी लगी मेरी सोच आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं अगले दिन। अभी खाना पीना हो चुका है, फ़िलहाल मैं बहुत थक गई हूँ तो मैं जा रही हूँ सोने। कोशिश करूँगी कि अब अभी इंडिपेंडेंस रिपब्लिक डे का ब्लॉग आएगा, वो आप देखेंगे, और फिर उसके बाद मैं कुछ नया लेके आने की कोशिश करूँगी। वैसे मेरा डेली का रूटीन तो सेम ही होता है, स्कूल जाओ, लंच करो, स्कूल से आओ, फिर सो जाओ, और कोशिश करूँगी कुछ नया लेके आऊँ। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे व्लॉग में, और बस ख़त्म करते हैं आज का व्लॉग यहीं पे। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। जय श्री राधे कृष्णा, गुड नाइट, स्माइल करते रहिए।